मुझे बताइएगा कि उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि हम मजबूरी में मुज़ाकरात कर रहे हैं। किस किस्म की मजबूरी है? ये तो आप उन्हीं से पूछिएगा, लेकिन इमरान खान साहब ने ही इसकी जो है इजाज़त भी दी है और साथ ही उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है और इत्तेफाक से पहली नशिस्त में उमर अयूब साहब की बवजह पेशी उनकी जो है ज़ाहिर है इसमें तायद की हुकूमत ने हमारे सारे कायदीन पर मुकदमात कायम कर रखे हैं, तो वो ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी के लिए हाज़िरी भी ज़रूरी होती है, वगरना वारंट गिरफ्तारी निकाल देते हैं बिला ज़मानत। तो इसलिए उमर अयूब साहब को भी जाना पड़ा और हमारे हामिद खान साहब जो है वो ढाका गए हुए थे, ईस्ट बांग्लादेश गए हुए थे, वो ट्रिप पर थे। इसीलिए 3 रुकनी ही हमारे जो है असद कैसर साहब और साहबज़ादा अहमद रज़ा साहब के उसमें जो है वो गए थे और इब्तिदाइया में अच्छा आपने सुन ही लिया जो जॉइंट कम्युनिके था और कहते हैं कि अब जो है 2 तारीख को चार्टर ऑफ डिमांड हमने तहरीरी तौर पर उनको लिख के देना है और उसके बाद जो है पेशरफ्त होगी। लेकिन ज़ाहिर है कि एक चीज़ जो उन्होंने तस्लीम की है, माना है कि इमरान खान साहब अ, या तो वो मुख्तसी देंगे या फिर जो है उनको जो है मुलाकात हमारी कमेटी को फ्री एक्सेस होगी, क्योंकि वगरना तो उनके मशावरत और उनकी मुआवनत के बगैर तो अच्छा, ये चल ही नहीं सकती वैसे ना। तो लतीफ़ होसा साहब, ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के साथ आपने डिस्कस करना है, लेकिन एक और बड़े तज़ाद है चीज़ों में। वो शेख वक़ास अकरम साहब कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है वो पूरी मैंडेट के साथ मौजूद है, लेकिन कल मेरे ही प्रोग्राम में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा था कि ये जो कमेटी बनी है सिर्फ मुज़ाकरात तो कर सकती है, बातचीत, लेकिन इनको कोई मैंडेट हासिल नहीं है, ये बाइख्तियार कमेटी नहीं है। अल्टीमेटम जो है वो जो अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने जो फैसला करना है वो करना है। ये है बाइख्तियार कि सिर्फ एक मैसेंजर के तौर पे कमेटी बनाई गई? नहीं, देखें ये तो कोई बात ना हुई ना कि आप अगर समझें कि जो उन्होंने कमेटी बनाई है वो बिना अपने जो है कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब या मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के वो मशावरत के अल्टीमेटली जो भी नतीजा गुफ्त शुनीद का होगा, जो भी ये करेंगे वो लामहला अपनी कायदीन से भी ये जो मुख्तलिफ जमातों के अराकीन जो उसमें शामिल हैं वो लेंगे और ये तो एक फितरी अमल होता है। इसी तरह हमारे भी बिल्कुल बाख्तियार इस अंदाज में है कि वो बातचीत करने तमाम चीज़ें करेंगे और जो भी ज़ाहिर है कि तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के जो है मुतालबात पर होंगे, वो लामहला अपनी क़यादत के साथ तो डिस्कस करना पड़ेंगे और हो सकता है कि क़यादत जो है फिर हमें कोर कमेटी या जो एक पॉलिटिकल कमेटी है उनके सामने जो है वो डिस्कस करें, क्योंकि ये जमहूरियत में तो ऐसा ही होता है कि आपकी वो जो है आपकी कोर कमेटी है या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है या जो भी आपकी एक कमेटी बनी होती है, एपेक्स कमेटी है, उनके सामने तो बिल्कुल उनकी मुशावरत होनी चाहिए, लेकिन वगरना तो लतीफ़ आप खोसा साहब, इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कह सकते हैं कि अब आपसे पहले नवीद कमर साहब मौजूद थे, मैंने उनको भी यही कहा कि बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन एक पेज पर आ जाती है और मसाइल को हल करती है, लेकिन दोनों तरफ से टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने मेरे प्रोग्राम में, आपको याद होगा, मैं याद करा देती हूँ, आपने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाते हैं तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, इफ़ यू रिमेंबर। तो अब तो बड़े करीब हैं ट्रंप साहब हल्फ उठाने के। आप समझते हैं कि ये वो प्रेशर तो नहीं आ रहा गवर्नमेंट पे? डोनाल्ड ट्रंप जब हल्फ उठाते हैं 20 तारीख को, तो वैसे तो उन्होंने जो अपनी काबीना बनाई है और जो भी उन्होंने तैनातियां अभी तक की हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बुनियादी हकूक की पामाली जो पाकिस्तान में हो रही है और जो पाकिस्तान में जो है इमरान खान को एक सियासी असीर के तौर पर उनको जो है कन्फाइन किया जा रहा है, वो बिल्कुल उसके इसलिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो 99% जो है इमरान खान ही
के जो है हमनवा हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन थी उसमें भी उन्होंने भरपूर अंदाज से शिराकत की और उसमें भी उनका लेकिन एक लतीफ़ ही खोसा साहब, तकाज़ा था क्या कि इंटरेस्ट होगा डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान साहब में? अब तो ज़ाहिर है कि वो इक़्तिदार में भी नहीं है और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी सिस्टम के साथ अमेरिका उस तरीके से चल भी नहीं रहा है। अपनी तारीख देखें तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब को भी अमेरिकन सदर ने ही बाहर भिजवा कर और उसके बाद लंदन में मीटिंग की थी, अगर आपको याद हो। और बिल्कुल। इसी तरह रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी इसी तरीके से जो है जब मशरू वो उनके साथ जो भी उस वक्त के आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ हुआ था, तो उसमें भी अमेरिका का बहुत बड़ा लेकिन उसको दखल-अमल हम था। दूसरी ज़बान में ये एनआरओ कहते हैं, जो तारीख में लिखा गया है। क्या आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी एनआरओ एक मिलने वाला है? नहीं, देखिए इमरान खान जो है लोगों की दिलों की धड़कन है और पाकिस्तान की जो है माफ कीजिएगा सियासत या रियासत तो चल नहीं रही है। जब तक इमरान खान 3 साल से इमरान खान के गिर्द ही सारा कुछ घूम रहा है। आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो है इन जो काबीना या सेल्फ स्टाइल्ड फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, अगर उसको देखें तो वो सारे ही इमरान खान से शुरू होते हैं और इमरान खान ही पर इख्तिताम करते हैं। और ऐसे आप अवाम को आप जो कसम पुरसी के आलम में छोड़ा है, 3 लाख जो है पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए हैं इस दौरानिये में और कैपिटल आउटफ्लो आपका हुआ है। इंडस्ट्री आपकी स्टॉल हो गई है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है रुकी हुई है। तो इस तरह से रियासतें नहीं चला करती हैं। महंगाई आसमानों पर जा रही है आपकी और आपके जो है बिजली के बिल लोग दे नहीं पा रहे हैं। आप बीमार हो जाए तो उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं है। नहीं, लेकिन एक सवाल और भी है मेरा लतीफ़ खोसा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और वो ये है कि आप लोग जो मुतालबात, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि आप क्या टेबल करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना बता दें क्या वो प्लस इमरान खान होंगे या माइनस इमरान खान होंगे? क्योंकि इमरान खान की रिहाई के बारे में आपका एक फर्म स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात। -1 तो तसव्वुर भी आप छोड़ दें कि कभी भी होगा। अलबत्ता ये है कि इमरान खान का ये है कि वो मरूसी सियासत के खिलाफ है और वो जो है करप्शन के भी ज़ीरो टॉलरेंस लेकिन है। कमेटी ये तो नहीं कह सकती आपको लतीफ़ खोसा साहब कि आप मुतालबा लेकर आए इमरान खान साहब की रिहाई का और हम जो है से आपको ग्रांट करते हैं और इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, क्योंकि ये तो काम अदालतों ने करना है और फिर 9 मई भी है, फिर उसके ऊपर अभी अलकादर ट्रस्ट वाला जो आना था वो नहीं आया, वो जनवरी में 4 को आएगा। तो ये तो बहुत सारी तलवारें भी लटक रही हैं। कि खुशी से मर ना जाते अगर ये तो बाहर होता। अगर अदालतें इंसाफ कर रही होती, अगर अदालतों को 26वीं तरमीम के ज़रिए अपनी गुलामी में अपना जो है वो तसल्लुत में ना ले लिया होता, तो फिर तो आप बात करती हैं कि अदालतों के बस में है। अरे बाबा, अदालतों के बस में कुछ भी नहीं है। जो कुछ कर रही है इस वक्त हुकूमत कर रही है और ये फिसाइयत की इंतहा है। आप देखें कि 26वीं तरमीम का मकसद ही क्या था? मंतहा और मकसद सिर्फ ये था कि एक सतून जो है रियासत का उसको मुनहदिम कर दिया गया है और ताबे कर लिया गया है एग्जीक्यूटिव के। सो इसलिए ये देखें आप वो ये बेहयाई और ढिठाई से जिस तरह 26वीं तरमीम करवाई गई है, ये अवाम के सामने है, सभी देख रहे हैं। आप लोग एग्जैक्टली क्लियर हैं कि जो मुज़ाकरात आप लोग कर रहे हैं वो आप गवर्नमेंट से ही कर रहे हैं? क्योंकि रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात हम इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, तो आप क्लियर है कि जो मैसेज आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं या आप एस्टैब्लिशमेंट को दे रहे हैं? ख्याल है इनकी जरूरत है एस्टैब्लिशमेंट की? ये मर्जी के बगैर ये गुफ्तगू करे? नहीं तो फिर आप डायरेक्ट ही कर लेते उनसे, फिर आपने गवर्नमेंट से क्यों बात की? आप एस्टैब्लिशमेंट से ही बात कर लेते अगर आपको लगता है कि ये ऐसे ही है, एवं ही है। नहीं, वो देखें, वो नहीं चाहते ना। उन्होंने तो बल्कि इस बात पे भी नाराजगी की जब शहबाज शरीफ जाली वजीर आजम ने ये कहा कि मैं बहुत मशहूर हूँ चीफ ऑफ द आर्मी का, जिन्होंने जो है इस 26 नवंबर का ऑपरेशन में हमारा बहुत ज्यादा उनका किरदार था। तो ये इस बात पे नाराज हुए कि ये हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो। तो ये देखें, इसलिए वो चाहते हैं कि इन्हीं को गंदा किया जाए, इस हुकूमत को ही खराब किया जाए, और वो सामने नहीं आना चाहते और सामने आते हैं। लेकिन दरअसल तो आपको भी पता है वज़ीर खजाना किसका है और आपको भी पता है कि वज़ीर दाखिला किसका है। तो ये बस छोड़ देना इस बात को।
नहीं, ये तो सर पीटीए के दौर में भी वजीर खजाना किसका होता था, ये तब भी ऐसे ही चलता था, ये अगर आज ऐसे चल रहा है। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब, अगर ये मुज़ाकरात कमेटी के थ्रू कामयाब नहीं होते, अल्लाह करे कि आप लोगों की जो भी रिफ्ट चल रही है सिस्टम के साथ, गवर्नमेंट के साथ, वो क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि इस्तेहकाम आ सके। लेकिन अगर नहीं होता तो आप लोगों ने कोई प्लान बी सोच रखा है? 180 सीटें वाले लेने वाले को जेल में डाला हुआ है, उन्होंने कभी सोचा है कि इसका क्या जो है आपकी सियासत और रियासत पर क्या असर होगा? नहीं, तो लेकिन आपने क्या सोचा है? मैंने सवाल तो आपसे किया है लतीफ़ खोसा साहब कि आप लोगों के पास क्या प्लान भी? अगर इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती, उनके केसेस ख़त्म नहीं होते, असीरान की रिहाई नहीं होती, जुडिशल कमीशन पे भी आप बात कर रहे हैं, कोई प्लान बी तो होगा? ये जितना ज्यादा एहतजाज की तरफ जाते हैं उतना ही मफलूज हो जाएंगे, और मफलूज होने के बाद इनको घुटने टेकना पड़ेंगे। अवाम की ताकत को देखे कोई भी ये जो है नजरअंदाज नहीं कर सकता ना। वाजिद जो जबिल्लत के साथ 15 साल से कर रही थी, वो अब उनको पनाह नहीं दी जा रही है। और इसी तरह जो है सीरिया में क्या हुआ, सीरिया में देखे 50 साल आई गेट इट, लेकिन ये घुटनों पे कैसे आएंगे? गवर्नमेंट घुटनों पे कैसे आएगी? क्योंकि उनके मामला तो बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या इशारा कर रहे हैं इंटरनेशनल प्रेशर की तरफ? नहीं नहीं, मैं अवामी प्रेशर की तरह हो गए। अवाम के गैज़ो गज़ब और गम गुस्से से आपको अंदाजा नहीं है। जरा एहसास तो लीजिएगा, अपनी फील तो लें। आप अपने ही चैनल के इर्द गिर्द काम करने वालों का जरा एहसास ले लें, उनके जज्बात ले लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी नफरत है और कितना गम गुस्सा है। किस तरह से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के ये तलातम को खत्म हो और अवाम को हक हुक्मरानी दिया जाए और अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत को चलाया जाए, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक चलाया जाए। जरा आप किसी एक बंदे से पूछ ले जरा कि क्या ये जो कुछ हुकूमत कर रही है फिस्तायत की इंतहा, ये बगैर लास्टली मुझे लतीफ़ खोसा साहब बताइएगा कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है, इसका फैसला ज़ाहिर है कि मौखर कर दिया गया है। पहले तो ये बता दें कि क्यों मौखर कर दिया गया, और क्या आपको लगता है कि इसमें भी इमरान खान साहब को सज़ा होगी, एक्सपेक्टेड है? नहीं, इसमें सजा हो ही नहीं सकती है। धक्के से सजा करें तो और बात है। देखें 190 मिलियन जो है पाउंड सीधा का सीधा जो है बैंक से और अदालत के, लंदन की अदालत के वेस्टमिनिस्टर कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया है। ना ये सरकारी पैसा था, ना ये सरकारी खजाने में जाना था, ये मलिक रियाज का पैसा था। और ये जो है वन हाइड पाक हसन नवाज, मोहतरम नवाज शरीफ साहब के फर्जंद अर्जमंद ने 50 अरब रुपए में मलिक रियाज को बेचा था, जहां से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होकर ये जो है नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने ये सारी रकम जो है ये मलिक रियाज की जायज रकम को करार देते हुए उसे वापस करने का अदालती फैसला के जरिए भिजवाया। तो इसमें तो एक धेले का फायदा ना इमरान खान को है, यानी आप समझते हैं कि इसमें सजा नहीं होगी, लेकिन अगर सजा लिखी गई है तो फिर सजा सुना भी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला।